नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की, यानी गतिविधि आधारित शिक्षण। ये सिर्फ एक टीचिंग मेथड नहीं है, बल्कि एक पूरी सोच है जो शिक्षा को देखने का हमारा नजरिया ही बदल रही है। अच्छा, तो चलिए इसे समझते हैं। हम सब ने स्कूल में रट्टा तो लगाया ही है ना? बस रट कर सीखना। लेकिन आज हम इसकी तुलना एक बिल्कुल अलग, ज्यादा मजेदार और असरदार तरीके से करेंगे, जिसे कहते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो एक तरफ है टीचर सेंट्रिक तरीका और दूसरी तरफ है चाइल्ड सेंट्रिक। देखिए कितना बड़ा फर्क है। हाँ, तो असल लड़ाई इसी की है, रटना बनाम करना। मतलब चुपचाप बैठकर सिर्फ सुनने का पुराना तरीका और खुद एक्टिव होकर कुछ करने का नया तरीका। ये बात तो हम सब ने महसूस की होगी, है ना? कि एग्जाम के लिए तो सब कुछ रट लिया, पर हफ्ता भर बाद पूछो तो कुछ याद ही नहीं, सब दिमाग से गायब। यही होता है जब हम सिर्फ रटते हैं। ये सीखना टेम्परेरी होता है, क्योंकि ये तरीका ही पैसिव है। तो सवाल यह है कि इस पैसिव लर्निंग की समस्या का हल क्या है? जवाब बहुत सीधा है और वो छिपा है करके सीखने की फिलॉसफी में। तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या एबीएल आखिर है क्या चीज़? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। ये वो तरीका है जहां बच्चे सिर्फ बैठकर सुनते नहीं हैं, बल्कि वो खुद कुछ करते हैं, उसे अनुभव करते हैं और उसी प्रोसेस में सीखते हैं। यहाँ पूरा जोर सुनने पर नहीं बल्कि करने पर है। और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। महान शिक्षाविद जॉन ड्यूई ने कहा था कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा स्वयं जीवन है। मतलब सीखना असल जिंदगी के अनुभवों से होना चाहिए, और यही सोच एबीएल की नींव है। ठीक है, तो ये तरीका काम कैसे करता है? चलिए अब एबीएल के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो इसे इतना असरदार बनाती हैं? देखिए, इसकी कई खासियतें हैं। सबसे पहली बात, ये चाइल्ड सेंट्रिक है, मतलब बच्चा सेंटर में है। ये करने पर जोर देता है, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन तो जरूरी है ही। और क्योंकि ये अनुभव पर आधारित है, तो इससे मोटिवेशन बढ़ता है, कोलैबोरेशन की भावना आती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं। और इन सब का नतीजा परमानेंट लर्निंग। अगर एबीएल को समझना है तो शिक्षा के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बस 3 शब्द याद रखिए, बस 3। ये रहे वो 3 शब्द: चाइल्ड सेंट्रिक, एक्टिव और एक्सपीरियंस बेस्ड। बाल केंद्रित मतलब हर चीज बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। एक्टिव मतलब बच्चा सिर्फ सुन नहीं रहा, वो कर रहा है। और एक्सपीरियंस बेस्ड मतलब ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभवों से आ रहा है। बस ये 3 शब्द एबीएल का पूरा सार हैं। अब जाहिर है, जब सीखने का तरीका बदलेगा तो सिखाने वाले और सीखने वाले दोनों की भूमिकाएं भी बदलेंगी। तो चलिए देखते हैं कि इस क्लासरूम में नए रोल्स क्या हैं। सबसे पहले टीचर का रोल। यहाँ टीचर अब ज्ञान का एकमात्र सोर्स नहीं है जो बस लेक्चर देता रहे। नहीं, टीचर की भूमिका एक फैसिलिटेटर की है, एक गाइड की। उनका काम है रास्ता दिखाना, मोटिवेट करना और सीखने के लिए एक अच्छा माहौल बनाना। वो ज्ञान देते नहीं, ज्ञान पाने में मदद करते। और फिर आता है स्टूडेंट का रोल। यहाँ स्टूडेंट एक खाली बर्तन नहीं है जिसमें बस जानकारी भर दी जाए। बिल्कुल नहीं, स्टूडेंट एक एक्टिव लर्नर है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। वो सवाल पूछता है, टीम में काम करता है और सबसे जरूरी, वो अपने ज्ञान का निर्माता खुद बनता है। मतलब लर्निंग की गाड़ी की ड्राइवर सीट पर अब स्टूडेंट है। अच्छा, तो अब तक जो हमने समझा उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। एक छोटा सा सवाल है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में टीचर की प्राइमरी भूमिका क्या होती है? कंट्रोलर की, लेक्चरर की, फैसिलिटेटर की या फिर एग्जामिनर की? और इसका सही जवाब है सी, फैसिलिटेटर यानी सूत्रधार। ये एक शब्द ही पूरे बदलाव को समझा देता है। टीचर अब सेज ऑन द स्टेज नहीं बल्कि गाइड ऑन द साइड है। ठीक है, सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये असल में प्रैक्टिकल है? तो चलिए अब बात करते हैं एबीएल के फायदे और नुकसान दोनों की। इसे एक्शन में देखते हैं। जैसे मैथ्स की क्लास में सिर्फ फॉर्मूला रटाने के बजाय गिनती के लिए ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना, या ईवीएस में किसी पार्क में फील्ड विजिट पर ले जाना, या फिर लैंग्वेज क्लास में बच्चों को मिलकर एक कहानी लिखने को कहना। ये सब एबीएल ही तो हैं। हर एक्टिविटी से एक खास स्किल भी डेवलप हो रही है। पर जैसा मैंने कहा, हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। एबीएल को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हैं। इसमें समय ज़्यादा लग सकता है, रिसोर्सेज यानी सामान वगैरह भी ज़्यादा चाहिए होता है। और सोचिए, एक बड़ी क्लास में इसे मैनेज करना कितना मुश्किल हो सकता है। और हाँ, ये भी सच है कि शायद हर टॉपिक को इस तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद एबीएल आखिर हमें सिखाना क्या चाहता है?
ये हमें सीखने के मकसद पर ही फिर से सोचने पर मजबूर करता है। और सबसे ज़रूरी बात यही है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सिर्फ एक और टीचिंग टेक्निक नहीं है, ये शिक्षा के मकसद को ही बदल देता है। यहाँ गोल सिर्फ जानकारी रटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी समझ बनाना है जो जिंदगी भर काम आए, एक लास्टिंग नॉलेज तैयार करना। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, अगर असली सीखना करके होता है तो हम सिर्फ सुन क्यों रहे हैं? ये सवाल सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हम सब के लिए है, अपने सीखने के तरीकों पर सोचने के लिए। ये एक अच्छी शुरुआत है।